बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज हम आधा मशक 4 के जो फर्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यूज़ वो करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 4x + 3y - 2 एक अलजबरी जुमला है। देखें अलजबरी जुमला क्या होता है, तो इसमें जो अलजबरी रकमें होती हैं उनके दरमियान प्लस या माइनस का साइन होता है। ठीक है, तो ये अलजबरी जुमला बन जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें 3 रकमें हैं तो ये जुमला बन गया है। जुमला है। अच्छा, नेक्स्ट कसीर रकमी 4x की पावर 4 + 2x की पावर 2 y का दर्जा है। अच्छा, अब देखिए दर्जा क्या होता है, जो सबसे बड़ी पावर होती है ना उसे हम दर्जा बोलते हैं। जैसे इस x की पावर 4 है और इस x की 2 है, y की 1 है, तो इकट्ठे लिखे हुए एक ही रकम है ना, तो टोटल 2 और 1 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस टर्म का जो पावर का सम है वो 3 है और इसका 4, तो बड़ा तो 4 ही हुआ ना। ठीक है, तो इस वजह से जो सबसे बड़ी पावर होती है वही दर्जा होता है, तो 4 हम ये इसका दर्जा सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इस रकम की पावर 4 है और इसकी सम करेंगे तो 3 आएगा, तो हम 4 पर सेलेक्ट करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि सब दर्जा सबसे बड़ी पावर होती है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है a की पावर 3 + b की पावर 3 बराबर है। अब इसका फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, तो a की पावर 3 + b की पावर 3 का जो फार्मूला है वो a + b a² - ab + b² होता है। ठीक है, शुरू पर माइनस तो होता नहीं है। ठीक है, तो जैसे a - b a - b इसके स्टार्टिंग फैक्टर जो है ये नहीं है। ठीक है, अगर a³ + b³ है तो पहला फैक्टर a + b होगा। ठीक है, और फिर -ab के साथ आएगा एंड बाकी a² - ab + b² होगा। ठीक है, सो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो उसको हमें सोल्व करना पड़ेगा। ये चलिए सोल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो ये वाला हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैंने लिख लिया हुआ है। ठीक है, अच्छा अब देखें क्या करना है हमने। अगर आपको फार्मूला पता होगा, आपको याद भी होना चाहिए। ठीक है, अब वो क्या होता है कि जैसे ये 3 है स्टार्ट पर, इधर भी स्टार्टिंग पर 3 है। ठीक है, इसका प्लस है उसका माइनस, और दूसरी रकम √2 है और उसकी भी √2 है। ठीक है, तो ये एक फार्मूला है वो आपको याद रखना है। अगर a + b एंड a - b आ जाए तो हम उसको क्या लिखते हैं, पहली रकम जो सेम होती है उसका स्क्वायर माइनस जो दूसरी रकम होती है b यहाँ पर है उसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये फार्मूला आई होप आपको पता होगा। अब इस फार्मूले के तहत इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये भी 3 + √2 है, मतलब a + b है और a - b है। पहली और दूसरी टर्म्स सेम हैं, सिर्फ एक प्लस है और एक माइनस है। ठीक है, इस फार्मूले की तरफ। सो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 का स्क्वायर, यानी कि जो पहली रकम है 3 इसका स्क्वायर माइनस ये फार्मूले वाला हमने यूज़ किया, और दूसरी रकम √2 है इसका स्क्वायर। ठीक है, तो अब 3 का स्क्वायर 3 3 बार 9 हो जाएगा माइनस, और ये जज़र और मुरब्बा आपस में कट जाते हैं तो यहाँ पर 2 रह जाएगा। सो 9 में से 2 माइनस करेंगे तो वो 7 आ जाएगा। सो 7 इसका आंसर है स्टूडेंट्स, हमें पता चल चुका है। तो ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसका आंसर है ए 7। ठीक है, अच्छा मिकदार इसम a + √b a + जज़र b का जोज जुमला है। अब देखिए जो जोज होता है उसमें हम जज़र के साथ जो भी अलामत होती है उसको चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ जज़र b के साथ प्लस है तो हम इसको माइनस कर देंगे, और बाकी a की जो है अलामत चेंज नहीं होगी। सो ये बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। बाकी जो है वो करेक्ट नहीं है, इसमें उसकी भी की है इसकी नहीं की, और बाकी ये तो a के ऊपर जज़र लगा दी, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन भी सोल्व करने वाला है, तो चलिए इसको भी सोल्व करते हैं और देखते हैं कि ये किसके बराबर है। अच्छा इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने इसको माइनस करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, अब एलसीएम क्यों लिया जाता है, ताकि ये दो अलग-अलग रकमें हैं ना, तो इनको हमने एक रकम बनाना है, तो ये एक मैंने डिवाइड लगा दिया। अब नीचे चूँकि a + b है, इसका a - b है, तो दोनों को इकट्ठा मल्टीप्लाई में रख कर आप लिख लें a - b और a + b, ये इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़कर आपने यहाँ पर एलसीएम ले लेना है। अच्छा अब यहाँ पर क्या करना है, a - b उस a - b से अपने जहन में आप कट कर दो। ठीक है, a - b से कट हो गया, a + b बचा, और a + b जाकर 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 1 ऑलरेडी था, यहाँ पर a + b आप लिख लो। यहाँ पर -1 है, इसको यहाँ लिख लें -1, ये वाला -1 हमने लिखा, एंड इधर से a + b इस a + b से कट होगा तो a - b बचेगा।
सो ये चीज़ समझ आ रही है ना, ए प्लस बी से कट हो जाएगा, ए माइनस बी जाकर 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ए माइनस बी मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं 1 के साथ, ठीक है, मतलब -1 के साथ। अच्छा, मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेंगे, एक ए बार ए प्लस 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 ही रहेगा ना, इसके साथ प्लस होता है, और एक बी बार बी, ये माइनस इसके अलामतों को चेंज कर देगा, माइनस प्लस इसके साथ प्लस है, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, एक ए बार ए और माइनस माइनस प्लस एक बी बार बी। तो चलें स्टूडेंट्स, ये हमने लिख लिया। नीचे अगर आप देखो, ऊपर जो अभी आपको फार्मूला बताया है यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखें, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो वही चीज़ है ना, ए माइनस बी और ए प्लस बी है, मतलब एक माइनस की और एक प्लस की है। तो यहाँ पर भी आपने वही फार्मूला बंद कर देना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। चलें आगे इसका आंसर लिख लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ये ए प्लस है, ये ए माइनस है, तो ये तो आपस में कट हो जाएंगे ना, ए में से ए माइनस करेंगे तो 0, बी प्लस बी 2b हो जाएगा, ज़ाहिर सी बात है कि ये 2 दफ़ा हैं, ठीक है, और नीचे हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो ओके स्टूडेंट्स, ये आंसर हमने ढूंढना है 2b डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, 2b डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये देखें, ये जो हमारे पास बी ऑप्शन है ये वाला इसका करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन अगर हम देखें तो उसमें भी फार्मूला ही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा, आप देखें, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, इसको हम ओपन कर लेते हैं, तो ये ए माइनस बी और ए प्लस बी आ जाएगा, जैसे ऊपर आपको बताया। तो उसका अपोजिट करना है ना, हमने इसको मतलब खोलना है, ठीक है, बंद नहीं करना। तो ए माइनस बी, ए प्लस बी ऊपर आप लिख लीजिएगा, ए प्लस बी नीचे वाले ए प्लस बी से कैंसिल हो जाएगा, तो ए माइनस बी ऊपर आ जाएगा ना। हाँ, तो आई होप स्टूडेंट्स ये मैं आपको ना भी करके बताऊँ तो आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आप निकाल लेंगे। अच्छा, बाकी ये अगर हम देखें तो इसमें भी वही फार्मूला हमने यूज़ करना है कि ये भी दोनों टर्म्स सेम है ना, ये भी दोनों जो फैक्टर्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ प्लस और माइनस का फ़र्क है। तो पहली रकम का स्क्वायर आएगा स्क्वायर रूट ए का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर, और जज़्म रब्बे कट जाएंगे तो ए माइनस बी इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो ए माइनस बी। सो के स्टूडेंट्स, ये हमारे पास MCQs थे। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।